अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो राम सभा में राम जी राम रोज परे तो मैं वंदन गुरुदेव जी जिने दियो नाम तत् सार द्वितीय वंदन राम जी जिन मेट्या परम विकार तृतीय वंदन सब संत जन आनंद कोट जन जाकी पद रंग पर तारे अंश उतरे कृपा शरणों सतगुरु दयाल को रे मुके हरे दे हरि नाम नित पति संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करो रे सब वन कलम कराय सात समुंदर शाही करो रे सतगुरु गुण ज्ञान जा बेगा बेग पधारे जो लीलन की जो कोई अपनों काम संभाले जो रे मुझ में इतना बल के गाऊं गला पसार आवंदेरी विनती रे पड़ो रे उदरे अमर लोक से आवे जो रे मृत्यु लोक के मान गुण अवगुण मत देख जो रे कृपा की जो अवगुण मेरा बाप जी बगे सो दीन दयाल जे कोई पोत कपोत हो रे तुम्हें पिता की लाल राम जी राम सा सतगुरु आनंद पर नैन जनित नाम सतगुरु सुखराम जी महाराज की अंगेवाणी में आज गुरु महाराज को पद लेवा था। गुरु महाराज कई अंग बनाया, कई ग्रंथ बनाया, कई संवाद है और कई सारा महाराज पद बनाया। एक के द्वारा महाराज संसार का हर एक स्त्री पुरुष ने समझा को चाहे कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिले। अपना भाग वाला है कि आज अपने पास वो मनुष्य तन है, सबसे कीमती जो देह है 84 लाख योनियों में सबसे कीमती देह आज परमात्मा की कृपाओं अपने ने मिल चुकी है। तीन कृपा बड़ी होवे, तीन कृपा अगर जीव पर हो जावे तो बहुत सागर पार हो जावे। पहली कृपा कई राम जी महाराज की, जो अपने ने ब्रजखंड में मनुष्य तन मिल गयो। दूसरी कृपा सतगुरु महाराज मिल गया। अब तीसरी कृपा करती है अपनी।
आज तीसरी कृपा आपने खुद अपने ऊपर कारा तो बहु सागर तीरा, नहीं तो नहीं तीरा। दो कृपा तो अपने पर होगी, मनुष्य तन मिल गयो भरत खंड में, सदगुरु महाराज को शरणों में मिल गयो। अब तीसरी कृपा काई ज्ञान मिल गयो आपने ने, विधि मिल गई, तो कृपा काई करनी आपने ने, धारो धार विधियो सिमरन करनो तो भवसागर पार उतारा। और वो मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिले, ये मनुष्य शरीर में आ, और जब तक आपके केवल की भक्ति धारण नहीं करी तो फिर पिस्तानो पड़ी। यज्ञ हवन व्रत तीर्थ रोजा भागवत गीता ये सब तो आपे जन्म जन्म करता आ रिया, तभी तो आदर मनुष्य जन्म पारट बेटा जन्म मरण नहीं मिट्यो, आपड़ो आवागमन नहीं मिट्यो। और अब भी अगर सोच समझ भक्ति नहीं करी तो फिर आड़ो जानो लाग्योड़ो रे। तो सदगुरु सुखराम जी महाराज का फरमारिया था के मन रे ओ तने ऐसा लोई, जो कोई समझ रे शिव रे सायब जे, कोई समझ शिव रे सायब आ कोई करता होई मन रे ओ तने ऐसा लोई, या तने बड़े घरे जावे इन चोरे राजा होई, भैया तन सूझे बड़े घरे जावे इन चोरे राजा होई, या सोरे रोपे करो पे बंधा सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमारिया है कि हे मन, ये मनुष्य शरीर ऐसा है, इसमें ये गुण है कि जो सतगुरु से वेद लेकर भक्ति करे तो आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति करा देते। मन रे ओतन ऐसा लोई, सदगुरु सुखराम जी महाराज अपना ही मन ने फरमारिया है। भी टाइम में तो अपना मन ने चेतारिया समझारिया, लेकिन आज अपने लिए है, अपने ऊपर लागू हो गए। महाराज मन ने कह रहा है मन वो मनुष्य शरीर अनुभव है, क्यों? क्योंकि वो मन भक्ति में नहीं लाग बजे। महाराज को मन भी बार बार नोड़ले भटक तो महाराज मन ने कदे तो डांटिया, कदे प्यारू समझाया कि भाई समझ जा। पुटरिया मन की हो एक जगह महाराज क्या न क्या मन समझ जावे, एक बार परमात्मा की भक्ति में लाग जावे तो जो जन्म मरण को गोतो है आत्मा को वो मिट जावे। और आपने ने कोई संसार में कोई काम कराने का आपको करता, पहले तो प्रेम भाई बिरम समझाओ भाई वो काम करते, और जो ज्यादा है अगले जो गरबा लाग जावे मानने कोने तो आप भी साम दाम दंड बेती नीति अपनाओ, गुस्सा समझावा। यानी महाराज भी ई मन ने कदे तो प्रेम समझा रिया, कदे डांटू समझा रिया कि हे मन वो मनुष्य शरीर यान को है, ये मनुष्य शरीर में अगर सदगुरु वेद भक्ति करे कोई जीव तो भी को आवागमन मिट जावे। अब नराई समझे
कि व्रत कर बहु ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, तीर्थ कर बहु मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो महाराज इस सब चीजें को निर्णय में कर दिया है कि मनुष्य शरीर में जैसी कमाई करता है वैसा ही फल मिलता है। पहले आपने ने कभी मनुष्य जन्म मिलो भी वहां पर कई बार शुभ कर्म करया हजार राजा भक्ति आपने घट में उदय हुई है, एकदम भक्ति भी नहीं मिले। यानी महाराज कह रहा कि और आज वो मनुष्य शरीर पा और ये मनुष्य शरीर में आपने जन का कर्म करा तो आगे बयान को आपने ने जन्म मिली वे ही सुख दुख मिली। महाराज कह रहा जो मनुष्य शरीर में कमाई करा भाई आपने ने आगे खानी पड़ी, वैसा ही फल मिलता है। इसी से आगे उच्च कुल में जन्मता है, राजा होता है। राजा के पद में भी कही मनुष्य शरीर ही मिले, यज्ञ करा हवन करा तो वे कही तपस्वी सो राजेश्वरी, तपस्या करे तो। और तपस्या क्यों हुई? ये मनुष्य शरीर हुई। तो महाराज कह रहे मनुष्य शरीर हो तपस्या करो तो भी को कई फल मिली, राजा बन जाता। लेकिन कब बाणी? पहली तो 84 लाख जोने भटकनी पड़ी, क्योंकि तपस्या करा या कुछ भी करा मनुष्य ले आया तो साथ में पाप भी हुए। वो लग 84 भटकते भटकते वो चक्र आए और अंत में जार वापस मनुष्य देह में मिली, भी मनुष्य देह में कई हुई आगे राजा बने। इससे रूपवान या कुरूप बनता है, संसार में सुख दुख भोगता है। आज आपने रूप मिल जोड़े तो वो भी अपना पिछला जन्म का ही कर्म है। कैसा रोज स्नान करे तीर्थ नावे तो भी रूपवान दे मिले। किसी भी योनि में जाओ, बोले 84 लाख योनि में कसी में जाओ, कुत्तो वाणी तो भी सुंदर वाणी, छिपकली वाणी तो कोई काली भी रहे कोई गोरी भी रहे, मतलब कसी ही जोड़ में जाओ सुंदर दे मिली। लेकिन क्यों मिली? ये मनुष्य शरीर में आप जो कारण करा था तुम्हारा के या तंसु उज्जवल कर जावे इंसु राजा होई, या सु रूप करूप बंदाना सुख दुख पावे लोई। ये जन्म में जो कर्म करा के अनुसार आपने आगे सुख दुख मिली। तो इस जगह आपने एक चीज को और निर्णय मिले कि सुख दुख अपना जीवन में जो आ रहा है वह आपने ही कमाई है। अब पिछला जन्म में कोई आपको कार्य करियो ही, कोई कर्म करियो जिसकी वजह आज आपने ने सुख दुख मिल रहा है। तो सुख दुख आवे तो घबरानो नहीं, अपनी कमाई है आपे ही खावा और इन काटा जद पार उतारा। आगे और महाराज फरमा रिया के इन सो दीन दुनी सिरे होई, या सूरे सूरे गा जावे भाई। इन सो दीन दुनी सिरे होई, या सूरे सूरे गा जावे। इन सो पीरे पैगंबर गाना, इन सो पीरे पैगंबर गाना, पीरे अवतार कवावे मन रे, ओतने ऐसा लोई, जे कोई समझ रे सिवरे सायब, जे कोई समझ सिमरे सायब, आप करता होई मन रे, ओतने ऐसा लोई। अब आगे महाराज और निर्णय कर दिया, भेद दे रहे मनुष्य ने कि देखो तपस्या करो तो क्यों अगला जन्म में राजा बनो, तीर्थ करो रोज स्नान को कोई नियम रहे तो भी काई रूपवान दे मिल जाए। अब महाराज कह दिया है कि इनसु दीन दुनी सिर होई, या सो स्वर्गा जावे। इन मनुष्य शरीर में ही अगर कोई
पीर पैगंबर बनोड़ा है तो ये मनुष्य शरीर हुई बनोड़ा है। बेने मनुष्य शरीर मिलियो जब वे यान को कारज करा। इससे बादशाह पद की तथा स्वर्ग की उच्च पदों की प्राप्ति होती है। आज स्वर्ग में देवता है, देवता ने आपे पूज रिया, ये देवता क्या बढ़िया, लेकिन मनुष्य तन हो वे शुभ कर्म करिया, यज्ञ हवन करिया तो आज देवता बन गया और आप मैंने पूज लिया। मनुष्य शरीर से ही पीर पैगंबर वे अवतार होते हैं। महाराज कह रिया ये मनुष्य शरीर पीर पैगंबर अवतार होवे तो भारी मनुष्य देह है कि मैंने साहब जेने स्वर्ग की प्राप्ति करनी है तो वे शुभ कर्म में लाग जाओ। अगर रूपवान देश आवे तो रोज को नियम पकड़ियो, रोज स्नान करनो या तीर्थ न हो। अगर राजा की पत्नी चाहे तो तपस्या करो, लेकिन जन्म मरण नहीं मिटे, ले सुख दुख नहीं मिटे। और आज आपे सब परेशान क्यों हुआ, अपना जीवन में थोड़ा दुख आ जावे तो आपे परेशान हो जाओ। पच आपने ने राम जी सूझे कि हे राम जी वो दुख की वागियो अब आप ही पार उतारो। तो इस दुख को सदा के लिए लार छूट जावे तो महाराज के ज्ञान की भक्ति करो, वो पंथ पकड़ो। रूपवान दे ऊंचे पद्मी ये तो कई अटेरे ही तीन लोग में साथ नहीं चले। राजा रावण हो सोना की लंका ही, लेकिन साथ में कुछ नहीं गियो। अतरो धनवान होते हुए भी पीछे परिवार में कोई नहीं बच्चा। आज हर दशहरा पर रावण ने जड़ावे बुराई को प्रतीक माने। क्यों? क्योंकि रावण बड़ो ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, लेकिन परमात्मा की भक्ति नहीं करी तो आज जग में अमर नाम नहीं है। बुराई को प्रतीक मान लोग याद करें तो जो परमात्मा की भक्ति में लाग जावे वे सब याद करे और वे को सहारो ले और अपना जीवन ने पार उतार पहुंचावे। महाराज कह रिया अगर वो मनुष्य तन अपने के पास है आज तो उच्च पद्मी रूपवान काया। राजा बनबा का लालसा में एक मनुष्य तन ने मत खो दीजो, क्योंकि वो मनुष्य तन बड़ो दौरो है। 43,20,000 वर्ष के बाद एक बार मनुष्य तन मिले और इमे अगर आपने गोता खा लिया तो फिर पार नहीं उतरेगा। आगे मान फरमाया था कि मीन का दे ये अमोलक हीरो ऐसोरे अवरन कोई भाई। मीन का दे अमोलक हीरो ऐसोरे अवरन कोई। इन सो शेष महेश्वर देवा, इन सो शेष महेश्वर देवा। या सो भगवत होई मन रे ओ तन ऐसा लोई। जे कोई समझ रे शिवर सायब, जे कोई समझ रे शिवर सायब। कोई करता होई मन रे ओ तन ऐसा होई। आगे सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रिया है ये मनुष्य तन की महत्ता बताया है कि वो एक अमोलक हीरो है। आपने हीरो मिल जाओ तो कितना खुश हो आप, वाह आपने तो 1.25 करोड़ को हीरो मिल गयो, यूं अपनो जीवन अच्छे तरीका पार हो गया। यानी महाराज केवे ओ मनुष्य तन भी कोई हीरो कम कोने। 84 लाख जोड़ में सबसे सर्वश्रेष्ठ तन है मनुष्य तन। ओ अमोलक हीरो आज अपने पास है। जिस प्रकार अमूल्य हीरे की कीमत नहीं होती, ऐसे ही मनुष्य शरीर के बराबर कोई शरीर नहीं है। इस शरीर से साधन कर शेष महादेव हुए परमात्मा पद की प्राप्ति हो सकती है। ये मनुष्य शरीर हुई सारा देवी देवता है। और अगर आज आपे भी
अगर देव पदमी पाबो चावा तो महाराज केवे शुभ कर्म करो देव पदमी मिल जाए, लेकिन बात देव पदमी स्थिर कोने। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ कर्या चौरासी, के सुख राम भगत कर केवल परम धाम जग जासी। शुभ कर्म करा तो भाई स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, और शुभ कर्म के साथ अशुभ बंदे तुम्हारा केवल को काय फल मिली के 84 लाख जन्म में भटकनो पड़ी, बेकार जावे मनुष्य जन्म। तुम्हारे ये दोनों ने छोड़ और केवल की भक्ति करो तो अमर लोक की प्राप्ति हो जाए। जो देश स्थिर है, न काल है, ना बुढ़ापो है, ना कोई रोग है, ना कोई दुख है, आनंद ही आनंद है। चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश से, चालो नीरे हंसा अपना राम जना रे देश। वापद को बनते सदा रे, वापद को बनते सदा रे, शिव सन का दिख से चालो नीर हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीर हंसा अपना राम जना रे देश। बारे बारे नर दे नहीं रे कर लो अपनों का, जे बारे बारे नर दे नहीं रे कर लो अपनों का। जन की आयण जीव की, जन की आयण जीव की, मारा सतगुरु दीने लाज। चालो नीर हंसा अपना राम जना रे देश। चालो नीर हंसा अपना राम जना रे देश। सदगुरु सुखराम जी महाराज को ज्ञान तो अमर लोक ले जावे। स्वर्ग बैकुंठ शक्ति लोक, ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक, शिव जी को कैलाश पर्वत, शक्ति लोक और काल पार ब्रह्म भी आगे ले जावे गुरु महाराज को ज्ञान। विदेश में ले जावे, जिन देश में वापस आवा की रीति कोने, जटे दुख कोने। महाराज के बार बार मनुष्य तन कोने, यानी भटकबा में मनुष्य तन ने मत गवाओ। बड़ा बड़ा तपस्वी भी जो केवल की भक्ति करे बे संते के शरणे आ शीश निवावे। देवता संते के शरणे आ शीश निवावे, क्योंकि बे महिमा जाने। राजा कुरकुटा वे के शरणे आ, तो ऋषि को नाम का हो राजा कुरकुट, कुंडलिक ऋषि। कुंडलिक ऋषि प्रण लियो ये जतरा भी धाम है, मुझे सब धाम में को तीर्थे को जड़ इकट्ठो करूं और मैंने एक कुंड में इकट्ठो कर दिया, क्योंकि सारो संसार तीर्थ ना बजावे तो बड़ी परेशानी हो गई। तो आप काय करा, सारे तीर्थे को थोड़ो थोड़ो जड़ यार एक कुंड में इकट्ठो करा, जो आरवी कुंड में स्नान कर ले तो सारा तीर्थ विकार हो जाए। और काय कि अपनो नाम रे भाई कुंडलिक ऋषियों का रज करया। सारा तीर्थ करते करते लास्ट में रियो देखो गंगा जी नाम को बाकी रह गया। 67 तीर्थ हो गया, लास्ट को रियो 68। अब गंगा जी नावा के लिए निकलिया तो रास्ता में ये राजा कुरकुट
एक और नगर पड़ो और राजा कुरकुटा परमात्मा की भक्ति करवाला सच्चा जन हरि का प्यारा, जो कुछ आडंबर नहीं करता, राजा होते हुए भी परमात्मा की भक्ति करता भेद। अब ऋषि बटे आया तो ऋषि राजा जी के घर रिया एक रात रुका और बेकार सोच रिया कि तो नगर का राजा है, ये सारा तीर्थ करोड़ा होई और बेको नियम की जो सारा तीर्थ करोड़ा रहे बेके घरी में अंजड़ ग्रहण करो, बाकी के घर अंजड़ ग्रहण नहीं करो। तो वे जाना भाई सामान्य लोग तो तीर्थ कर ही नहीं सके, लेकिन ये तो राजा के कई कमी है, ये सारा तीर्थ करोड़ा होई। तो आप आज के घर आश्रय ले। अब बटे पधारिया तो राजा जी बड़ा खुश होया कि भाई ऋषि जी आया, लेकिन खूब आओ भगत करी, लेकिन कुंडलिक ऋषि का मन में बड़ो संदेह साले भी है कि राजा तीर्थ करोड़ा हो सारा या नहीं करोड़ा हो, पूछा या नहीं पूछा। तो एक आवे के पूछ लिया तो राजा नाराज हो जावेला कि मारे जान को राजा हमारी तीर्थ नहीं करी तो बाकी कौन तीर्थ करी, और अगर नहीं पूछा राजा तीर्थ नहीं करोड़ा हो तो आपनो तो सारो नियम खंडित हो जाए। यहाँ चिंता में हाँ बड़ा अंतर्द्वंद चाल रही हो बेको। यहाँ करता करता राजा साहब भोजन जिमा दिया। अब भोजन तो जीम लिया पर नींद नहीं आवे बेने। क्या सोया तो हाँ सुबह उठ और फिर मन में विचार करियो, अब तो राजा साहब ने पूछा आपने तो पूछो कि राजा साहब मैंने गंगा जी नानो है और मेरे को जड़ ले रहा हूँ, तो आप बता सको गंगा जी कितनी दूर है। हाँ बताओ कि गंगा जी कितनी दूर है, मैं गंगा जी जावा। तो अच्छा कुरकुट राजा का ही कह रहा है कि 5 कोस के निकट बताई, देखी नहीं सुनी ऋषि राई। आई कियो वे राजा साहब के 5 कोस के निकट बताई, देखी नहीं सुनी ऋषि राई। यान के तई कुंडलिक ऋषि तो माँ तो पकड़ लियो, वो आपनों ने खंडित है। 5 कोस के निकट है, जो कोई नहीं गया गंगा जी में तो बाकी तीर्थ तो शायद ही जोड़ा हो। कई कह रहा राजा साहब कि भाई कभी देखी तो कौन है, काना सुनी सुनी केवा कि भाई 5 कोस के निकट है। वे तो बड़ी चोट लगी, आपनो नियम तो खंडित है। यान कर बड़ा दुखी हो गया मन में कि राजा साहब तो अपनो नियम खंडित कर दियो। यान देखता ही देखते आकाश में 3 काली गाय आई, राजा साहब का मेल में उतरी। जो ही राजा साहब का मेल में वे उतर पग धरिया तो सुंदर अप्सराएं बन गई, तीनों देव कन्या होगी। और राजा साहब ने प्रणाम कर तीनों काम करवा लागी बेटे। एक झाड़ू लगाए राजा साहब के मेल में, एक पानी भरे और एक स्नान करा। एक राजा साहब ने कहे आओ जब तैयार है आप स्नान कर लो। तो ओ चंगो ऋषि राय देख रिया, देख राजा साहब ने कहे राजा साहब ओ काई हो, ए आई जब तो काली गाय रंबाई और अटे आते देव कन्या ज्ञान बन गई। तो राजा साहब क्यों भाई ए आई जब तो गाय ही पर अब तो देव कन्या है, अब तो मुंडे बोल सके आप खुद ही पूछ लियो ने, मैं बतावा तो औरते मानो को ने, आप खुद अपना मुंडो इन्हें पूछ लियो। तो मैं कुंडलिक ऋषि मैंने पूछे हाथ जोड़, हे देवियों आप कौन हो? आप आया जब तो बिल्कुल काली गाय हाँ, और अब देव कन्या बढ़ गई, वो कई चमत्कार है मैंने समझाओ। जब देखियो कि मैं तीनों गंगा गोदावरी और सरस्वती तीनों नदियां हाँ, आज संसार का सब काय भरम है कि भाई चालो गंगा जी में अपना पाप दूर आवा, नयावा अपना पाप उतर जाए। या अनकर सारो संसार बेरियो है
माके में यार अपना पाप उतार जावे और पाप को रंग है कालो तो बिकी विजो में तीनों काली गाये बन गई। लेकिन संसार आर अपना पाप माके में धोवेर में अपना पाप कटे धोवा संत शरण में मका पाप और कटे नहीं मिले। संते का शरणे में जदार शीश झुकावा तो मका पाप मिट जावे। ज्ञान कहते हाँ के संते राजा साहब हाँ तो राजा साहब ने फरमाया कि ऋषि राई तीर्थ करबो कि आत्मा को कल्याण नहीं होवे। हाँ जग में नाम हो जाए फल मिल जाए चमत्कार दिखाओ तो पदवी मिल जाए लेकिन आत्मा को अगर कल्याण करना है तो निज नाम की भक्ति करनी पड़ी। तो वे ऋषि कुंडलिक ऋषि जो वे राजा साहब के चरणों में पड़िया क्यों के देखो साहब ज्ञान कोनों में तो ब्रह्म ही भटक रिया कि अगर 68 तीर्थ ना लिया तो आप मनुष्य तन सार्थक हो गया अपना। लेकिन वे समझाए कि नहीं वो मनुष्य तन यहाँ नहीं चल जाए तीर्थ तो वरा करे तो आप जन्म जन्म करता आया तभी तो आज तक आप जन्म मरण नहीं मिट्यो आत्मा कल्याण नहीं हो। तो बे बचे कुट राजाओं भेद लेर भजन करवा लाग्या ओ हे संते को पराक्रम सुर जानेला जन को बोल पकाने ले लो। अरे जा जा हरिजन पांव धरते ताता रक्षा ढूंढे ले। देवता संते की महिमा ने जाने जो सबकी भक्ति कर रहा है वे की महिमा जाने कि ए असली हरिजन है ए असली परमात्मा का प्यारा है। वे महिमा जाने और पग पग पर देवता भी रक्षा करे संते की सेवा में हाजिर खड़ा रहे। दरियासा महाराज के रिद्धि सिद्धि और धान का कोटा में बैठ गया। दरियाजी महाराज एक बोरी धान की ले आया और यार अपनी कुटिया में पटक दी। अब दरियाजी महाराज संता कई सत्संगी आवा बार बार रोज आवा ज्ञान चर्चा संते के सरने आर भाई ज्ञान कुछ शरणे चाला भोजन जी में संते को घर को तो भी बहुत भारी पराक्रम रहे भक्ति उपजे। जी घर में परमात्मा की भक्ति होवे लेनी करनी रहे खान पान शुद्ध रहे भी घर को आप अंजल लेवा तो अपने भक्ति उदय होए। तो दरियाजी महाराज के सत्संगी आता भोजन जी मर जाता गुरु महाराज बड़ा प्रेम भोजन जी माता ध्यान करते करते 6 महीना हो गया। वह एक धान की बोरी ले रहा है जो नट्टे बोले ज्ञान की बहन भरोड़ी दरियाजी महाराज देख के सा होगा ही चमत्कार। 6 महीना हो गया सत्संगी भी खूब आ रहा अपने सबने भरपेट भोजन जी मारिया वो धान खत्म ही नहीं हो रही हो ध्यान लगा देखा तो धान में रिद्धि सिद्धि जी बेटा दोनों बाणे हार में बैठ गया। क्यों क्योंकि वे संते की सेवा चावा ज्ञान ज्ञान अपना कल्याण हो जावे। तो दरियाजी महाराज देखो संते को कोई लालच नहीं रहे कई प्रार्थना करे वे साईं इतना दीजिए रे जामे कुट में समाए मैं भी भूखा ना रहूं रे साधु ने भूखा जाए। संते को देख तो रात दिन हो रहे कि हे परमात्मा बस अतरोग दीजियो कि माँ को पेट भर जावे और घर अगर कोई संत पधारे तो बेकी सेवा हो जावे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब संभाई मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाई अरे जे धन का भूखा फिरे वे तो साधु नाई। साधु संतो भाव का भूखा है और नार के जो धन का भूखा फिरे पेट भरवा के लिए भरे तो वे संत भी नहीं है। असली संत कौन है जो परमात्मा दियो बिम्बे रे संतुष्ट रहे परमात्मा को भजन करे। तो दरियाजी महाराज रिद्धि सिद्धि ने हाथ जोड़ के भाई आप जडू आया बड़े पधारो आपको कार्य जटे कोने मैं तुम्हारा हक हलाल की कमाई करा और बिमु पेट भरा। राम जी का नाम पर हाँ तो राम जी भूखा नहीं मर गए
राम जी रो राखे भरोसो मेरा भाई, राम जी रो राखे भरोसा मेरा भाई, देख राखे राम में भरोसा, जे तू राखे राम में भरोसा, कमियन राखे काई, राम जी रो राखे भरोसो मेरा भाई। संते के कौन को भरोसा रेवे? एक राम जी को, राम जी का भरोसा कर, राम जी का आधार पर बैठा रहे। तो महाराज कहवे जो निज मनु परमात्मा के शरणे है, देखी लाज राम जी राखे। कबीरदास जी महाराज के बालक ले आया, संत कबीर सा के बालक ले आया, मेवा मिश्री भर के सब संतान ने पुरसण लागा, रूप कबीर सा को धर के। ज्ञान पग पग पर राम जी साथ रहे। कबीरदास जी महाराज का जो विरोधी है, जो विरोध करता क्या किसी नई भक्ति ले रहा, मूर्ति पूजा नहीं मानो, निर्गुण की भक्ति करती है, तो वे विरोधी का ही पर्चा फाड़ दिया। कबीरदास जी महाराज के भंडारो है जिम्बाजो सारा गांव ने सब संते ने नुतो दे दियो, लेकिन अटे कबीरदास जी महाराज ने पत्तो ही नहीं इस चीज को। और वे की बात है कि भाई कबीरदास जी तो गरीब है, के घर में कुछ नहीं है, एक की मजाक उड़ाओ, बुरी बड़ी हड़काई हो एक की। तो देखो राम जी खुद आया, कबीरदास जी महाराज को रूप धारण किया और सब संताने पुरुषा। कबीरदास जी महाराज तो झाड़ छुप गया, भाई अब क्या करा, भीड़ भाया बामण मारा सावरा काजी पंडित, अरे लिख लिख भेज दिया तीर, हम सावरा था उन चढ़े मारी। मैं तो विनती कोई हूँ दूसरे के शरणगार भी नहीं करी कि भाई कोई बड़ा सेठ है तो मैंने चाल के वहाँ भाई के थोड़ो राशन उतार दे, वो नहीं, वे कौन प्रार्थना करी? राम जी परमात्मा प्रार्थना करी, हे राम जी मैं आपका नाम पर हूँ, आप बेड़त बचाओ तो आप। तो राम जी तो तुरंत हाजिर। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं, भक्त बिना वो कुछ भी नहीं, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। परमात्मा तो भगत का वश में है। आज अगर परमात्मा की भक्ति करवा कोई रहे को ना, तो परमात्मा कौन पूछे? भक्त बिना वो कुछ भी नहीं, भक्ति के बिना राम जी कुछ नहीं है। और जो एक राम जी को शरणों ले बैठ जावे नेचल और, तो वे के राम जी पल भर में आ रक्षा करे। स्वयं परमात्मा आ और कबीरदास जी महाराज को रूप धारण कर सब संताने मेवा मिश्री पिरसा और सब जिम्मे, और कहता जाएगा कबीरदास जी महाराज ने दिनों का ही भोजन बनायो। जब कबीरदास जी महाराज बैठा एक पड़ जंगल में, तो वे सुने, अरे मैं तो अट्टे बैठू, भोजन कौन बनाया, कौन जिम्मारिया, पूछो तो सरी। खड़े किया तो वे कियो कि मैं तो कबीरदास जी महाराज की जिम्बा दिया, तू अटे काय करे भाई, तू ही जा, तू ही जिम्या। तो देखो संते ने हमारा राम जी आई गया, डोर संभाल ली राम जी, ज्ञान पग पग पर रक्षा करे। परशुराम जी हाथी देखे खुद आया राम जी, और एक ही लकड़ी को पहियो बना तुरंत रथ तैयार कर राजा जी ने भेज दिया। क्यों? क्योंकि परशुराम जी राम जी का नाम पर बेटा है, देखो नियम है। तो महाराज कहवे आ भक्ति केवल की आपे मनुष्य तन ही कर सका और परमात्मा पद की प्राप्ति कर सका। अगर और देव दुर्लभ मनुष्य शरीर आपे यानी व्रत तीरथ उपवास रोजा भागवत में गवा दियो, तो फिर नहीं मिले लो।
मन रे ओतने सालोई जे कोई समझ रे शिव रे सायब जे कोई समझ शिव रे सायब आप ही करता होई मन रे ओतने उलट आधे घर पहुँचे या में केवल होई बहिण में उलट आधे घर पहुँचे या में केवल होई इन सोरे देव सकल तन सारा इन सो देव सकल तन सारा इन समय अवरन कोई मन रे ओतन कालोई जे कोई समझ रे शिव रे सायब जे कोई समझ शिव रे सायब आप ही करता होई मन रे ओतन होई। अब देखो शास्त्र तुलसीराम जी महाराज आगे फरमा दिया। पहली महाराज फरमाया कि ई तनु आप उज्जवल कर जा सका, ई तनु राजा की पदवी पा सका, रूप करूं भी ई तनु होवे, सारा देव है देव योनि में भी क्यों जावा ई मनुष्य तनु। लेकिन महाराज निर्णय कर दिया साथ में कि ये सब करते हुए जो पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम को चक्र है वो नहीं छूटे, इनमें उलट आद कर पहुंचे या में केवल होई। महाराज फरमाते हैं कि इससे सद्गुरु विधि से भेद लेकर बंक नाड़ को लड़कर केवल पद की पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो प्रेम महाराज 3 लोक का बताया सारा। अब महाराज केवल का वर्णन बता दिया, निर्णय कर दिया महाराज, कटी निंदा नहीं करी, व्रत तीरथ उपवास की। महाराज निर्णय करिया कि भाई व्रत करो तो भी उनका होई ओ फल भी फल फूल का अंग में भी महाराज एक एक चीज को निर्णय कर बताया। अगर कोई स्त्री पुरुष देवी दुर्गा की पूजा करे, चाहे कोई पुरुष भी कर रही हो, तो अगला जन्म में वे काई सूरवीर स्त्री बने। कोई बार व्रत तीर्थ कर लिया है, तीर्थ में स्नान कर लिया है, तो महाराज कह रिया रूपवान काया मिल जाए। कोई तपस्या कर लिया है, देखा ना 12वीं देवे की लड़ाई, तपस्वी है जो चारों तरफ आग लगा और बीच में खड़ा रहे, इस तन ने कष्ट जेवे आग में जो के कोई पानी में रहे। महाराज कह रिया अगला जन्म में पद्मी मिल जाए, राजा बन जाए, लेकिन जन्म मरण नहीं छूटे। तो जन्म मरण मिटाना है तो महाराज के केवल की भक्ति धारण करो, संक नाड़ू और बंक नाड़ के रास्ते उलट चढ़ो और कद मिली वो वेद सतगुरु महाराज के शरणे जाओ। महाराज के सतगुरु विधियो सतगुरु महाराज राम नाम रूपी प्यालो पाए, जदो जन्म मरण मीटे। महाराज के इंसु देव सकल तन सारा इन सम अवरन कोई, सभी देवताओं के पद भी से ही प्राप्त कर सकते हैं। इंद्रपद की प्राप्ति करना है तो महाराज के 100 अश्वमेध यज्ञ करो, इंद्रपद की प्राप्ति हो जाए। लेकिन महाराज कह के वापस 84 मानो पाड़ी, राजा बन जावा तो भी तपे श्री सो राजेश्वरी और राजेश्वरी सो लंकेश्वरी। अच्छा नरके में आनो पाड़ी, लंकेश्वरी वही राजा रावण को वही हर्ष रोयो तो वही नरक में किया। हिरण्यकश्यप बहुत बड़ा राजा हा, खुद ने परमात्मा समझ में लिया कि मैं हूँ परमात्मा। सारा नगर गण का क्यों कि राम जी को नाम छोड़ो, हिरणा को करो।
लेकिन खुद का उधर प्रहलाद जनमिया नक्शे दियो मराई। खुद का पुत्र हाँ प्रहलाद जी जो राम जी की भक्ति करी, राम जी को शरणों धारण कर परमात्मा की भक्ति करी, तो वे खुद का बेटा का भी दुश्मन बन गया कि इन्हें मराओ क्या नहीं क्या नहीं। महाराज केवे जो परमात्मा का नाम तो शरणों नहीं लेवे वे यानी मारी वे का नाम लेवे ना हाँ महाराज के मनुष्य तन बार बार नहीं मिले। अवसर मिलने का दे मिलो मते कोई मिल रही जो अवसर मिलने का दे मिलो मते कोई मिल रही जो कोटिया रे सांस पचारे नहीं आवे राम राम बदली जो रे गयो रे सांस पचारे नहीं आवे राम राम बदली जो रे जानत है सिर बहुत खड़ी चलना रे सांझ सवेरे रे जानत है सिर बहुत खड़ी चलना रे सांझ सवेरे रे 5-25 से बड़ा रे जोरावर लूटत जमदेरो रे 5-25 से बड़ा रे जोरावर लूटत जमदेरो रे अवसर मिलने का दे मिलो मते कोई घाबिल रही जो रे कोटिया रे सांस पचारे नहीं आवे राम राम बदली जो रे नर नारायण तेरे मिलो जा मेरे सोंदे अपारा रे नर नारायण तेरे मिलो जा मेरे सोंदे अपारा रे राम कृपा करे तो ये बसायो अब तोरे काज तुम्हारा रे राम कृपा करे तो ये बसायो अब तोरे काज तुम्हारा रे अवसर मिलने का दे मिलो में सोंदे अपारा रे कोटिया रे सांस पचारे नहीं आवे राम राम बदली जो रे जन्म जन्म राखा ता जो के हो मन राम सने जन्म जन्म राखा ता जो के हो मन राम सने राम दास सत गुरु तारी शरणे जन्म सफल कर लेना रे राम दास सत गुरु तारे शरणे जन्म सफल
रामदास जी महाराज फरमाया है कि अवसर मिनका दे मिलो है मत कोई कापिल रही चोरी। संसार का हर एक स्त्री पुरुष ने महाराज फरमाया है कि वो मनुष्य तने का अवसर मिलो है कि को अवसर भक्ति भजन करवा को खान पीन शुद्ध कर और फिर परमात्मा को भजन करा तो इन नर नारायण बन सका। कुटिया श्वास पचा नहीं आवे राम राम बदली जो। ये मनुष्य तन की नेता कब तक है सार्थक कब तक है हो जब तक इनमें आप श्वास का चाल लिए राम जी महाराज बोल रहे हैं जो ही श्वास निकले तो बस कोई नाम भी नहीं कहे बॉडी गई सीधा पार तो रामगंगा कहे मेरी बात में नाम नहीं ले रामगंगा बॉडी है तो वो महत्व की को है श्वास डाल रही है इन राम जी बोल रही है जब तक महाराज कहे एक बार सांस निकल गई तो बचो कोई काम को नहीं है। जब तक नदी बह रही है तब तक सारा काम कर लियो कपड़ा धो लियो पानी पीपागो भर लियो बर्तन धो लियो और एक बार बेर चल गई तो पीछे का ये बाची रेत बाची महाराज के बिमकारज नहीं करे। बाहर अपना शरीर सही है स्वस्थ है तो राम जी को भजन कर लियो लेकिन कई सोच संसारी की बूढ़ा हो जावा बुढ़ापन में कोई काम नहीं देवे बेटा बेटा राम राम करा हाँ बार तो लपड़ा है बस बीजने करके बेटा बेटा काय करो यूं तो रोटी तोड़ो पोता पोती ने राखो और सबसे भारी काम है छोटा बच्चे ने राखबा को तो पर तो राम जी की भक्ति हो रही नहीं शरीर काम नहीं दे रहे बार तो आप चाहो तो 2 घंटा अडवाणी जी महाराज सुन दिया तो पलंग की मार बैठा बुढ़ापा में पहली बात तो पलंग की मारनी को नावे जो ही बड़ा कह रहा कटेड़ा बोली पहली सांस उदास में राम राम कह रहा तो सांस लेनी को नाम पहली दासी खासी सताबा लाग जाए आके दिखे कोने कान सुने कोने ओ बीरा मारा सुंदर लीरा चटका रे दिन चारे कोई चटका रे दिन चारे पुरानी पड़ गई चूंदे ओ बीरा मारा सुंदर लीरा चटका सुंदरी की ने बताया महाराज आपका वर्ड में तो सुंदरी कौन है शरीर रूपी सुंदरी की कह रहा है महाराज पीरा महाराज सुंदर लीरा चटका दिन 4 दिन की जोर जवानी है जवानी में हमारा परमात्मा ने भूल जावा बडेरे की कहावत है कि जवानी में बुद्धि पाचे अच्छा जावे यानी कुछ नहीं सूझा अपने ने कोई अच्छी बात भी कही तो अपने में अपना सबसे भारी दुश्मन लागे दुश्मन ढंग की क्या कह रही है भजन भक्ति की कहे तो कहे नहीं सा
बातवा की जवानी खबर पेर बका दिन ऐसा आराम करवा का दिन संत महापुरुष मना नहीं करे खावा पीवा खाए मेरे पी ले और खर्च ले कर चूंदड़ लीरो मान मेरा मारा कर चूंदड़ लीरो मान खाई ले रे पी ले और खर्च ले कर चूंदड़ लीरो मान मेरा मारा कर चूंदड़ लीरो मान कबीर सा सुनो भाई संता के वे कबीर सा सुनो भाई संता राखो ने सरदारे महीने जान दे पुरानी बढ़ गई चूंदड़ी वो बीरा मारा चूंदड़ लीरा चटका है दिन चारे कोई चटका है दिन चारे पुरानी पड़ गई चूंदड़ी। संत महापुरुष के खाई ले पी ले और खर्च ले धर्म थारी परवर्ती खाणो पीणो भी काई जो मनुष्य पणा को है। अब मनुष्य तन में कड़े मंदिर में जावा तो कोई बीड़ी को ऐसे नहीं कोई के सिगरेट को है या तंबाकू को है तो बिन बारे रख हाथ मुंह धो पच जाए। पत्तो एक या चीज मंदिर में निषेध है। क्यों निषेध है? क्योंकि बाप बुरी चीज है। एक तत्व को मंदिर है और वो मंदिर पांच तत्व को बनाया कौन ने? स्वयं परमात्मा। बा मंदिर में मूर्ति रहो जिन्हें तो आप ही बनाओ खुद मनुष्य गढ़ रख दे वहाँ विको उतरो कायदो रखे। लेकिन वो पांच तत्व को शरीर है जो परमात्मा स्वयं बनायो। इनमें काई बीड़ी पी रिया, सिगरेट पी रिया, तंबाकू खा रिया, गलत खान पीन खा रिया, शराब पी रिया, सब चाल रिया इको ध्यान नहीं रखे। परमात्मा खुद विराजमान है घट में बोलता है कि मनुष्य की काय गति हुई। आगे राम जी लेकर ले जरे होठ कंठ चिप जाती और भतीजी हो रे तू कटे बताती नाक लियो पचगड़े नाक लियो बतावा। राम जी पूछी कि वो मनुष्य तन मिलो परमात्मा की भक्ति के वास्ते अन्न जल खाए राम गुण गाय इके वास्ते मनुष्य तन मिलो और ये मनुष्य तन पार गलत का खान पीन खा रहा है। राम जी की भक्ति नहीं करे बुरा बुरा कर्म कर दिया तो महाराज केवे अंत काल पिछतासी बादा अंत काल पिछतासी भजन बिना थारी सब चतुराई सभी धूल में जाती। अब आगे बड़ी चतुराई खराब है संसार में। कोई का चीज पूछ लिया तो दूसरों बता जी पहले थोड़ा मन ध्यान है वो बताऊं चतुर बना के मार दो ज्ञानी कोई बने। लेकिन जब परमात्मा के घर जाला धर्मराज जी लेकर मांगी 77 करोड़ 76 लाख 64 देर तन भरत खंड में भेजो भी कोई हिसाब दे। रोज की 21,607 आप ले लिया। राम जी भी को लेकर मांगी 31 सांस में तू राम जी की भक्ति करी काई नहीं जीरो चतुर्गुण है जो चौगुनी कर ली। सतगुरु विधिम जो राम नाम का भाग कर चढ़ा लिया। बे चतुर है बड़ भागी जीव जन सतगुरु महाराज को शरणु मिलियो। सतगुरु महाराज को शरणु नहीं मिल रहे जड़ाकर 12 पे तरस दिखावा जेका खान पीन गलत है जो परमात्मा की भक्ति में नहीं है। सच बताओ आप बेटी जब रेणी करने देखा जीवन जीवे देखा तो तरस आवे अपने क्या जीरिया दया आवे। तो शुद्ध बुद्धि को ने गलत खान पीन खा रिया है। स्वासा ने थारी मारी फोकट बातें में गंवारिया दूसरे की निंदा कर रिया है। क्या कर रिया डोकरी ने बेटा बेटा लिखा रिया बस दूसरे का कर्म तरस आवे आपने ने क्यों आवे क्योंकि अपना भाग बला गया अपने सदगुरु महाराज मिल गया। अब बुद्धि आती कि आप मनुष्य तन ले क्यों आए हटे जब आज आप दूसरे ने देख रिया सोचा अगर सदगुरु महाराज को शरणों नहीं मिलतो तो अपनी भी भाई गति होती।
उल्टी चलन चली दुनिया में, देखकर जी घबराया। केवे कबीर सा सुनो भाई संता, फिर पीछे पछताया। उल्टी चलन चालवा लाके दुनिया में, परमात्मा की भक्ति दिन तो कोई नाड़े कोने, संसार का काम में रहे। संतन दया आवे, मोको दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी, सत्य स्वरूप की भक्ति बिना रे, फन में पड़े लाभारी। सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहा है कि हे मनुष्य, मैंने दया आवे थाकी। अमर लोक मृत्यु लोक में सदगुरु सुखराम जी महाराज क्यों पधारिया? जीवे ने तारबा के वास्ते। जम जालम की त्रास से रे हंसा करी पुकार, सुखिया सायब आवियार में जम को अवतार। जम जालम की त्रासु जो हंस रूपी आत्माएं वे परमात्मा प्रार्थना करी, हे राम जी महाराज, कोई यार को साधन भेजो, कोई संते ने भेजो जो अजम जालम की त्रास से बीते। सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। स्वयं परमात्मा अमर लोक मृत्यु लोक में पधारिया, जीवे ने मृत्यु लोक अमर लोक ले जावा के लिए। अतरो कष्ट देख क्या अमर लोक वापस आबू कौन जावे? अपन के जो आप तो स्वार्थी बन जाओ, आनंद में रहवा, आनंद वो अपन के मृत्यु लोक में जाओ तो नहीं आवा भाई। मृत्यु लोक का दुख देख क्यों ना अतरा दुख है, लेकिन वे परमात्मा का रूप हा। जीवे की खातर अमर लोक मृत्यु लोक में आ गया। 18 साल तक एक चट्टान पर बैठ परमात्मा की भक्ति करी। आज आपने तो गद्दा लगाया है, लेकिन जितनी ज्यादा सुविधा होगी उतना ज्यादा दूर होगी। एक गद्दा हो रहा है बेटा तो आराम भजन कर भाई, केवल 2 मिनट में नींद आ जाए। हो रहा बेटा आराम, और कॉफी चाय मिल रही है, 60 ड्राइवर तो चुप्पे थोड़ा हल्ले तो। राघोदास जी महाराज और सुखसारण जी महाराज एक धाम कालनपुर में यहाँ पे देख रहा है, और वह जगह देख रहा है, वह कोटड़ी देख रहा है। जब दोनों शिष्य और चेला भजन करता तो अपनी छोटी ने ऊपरे खड़ा के बांध कुछ भजन करता, और आसन हो छोटी ने खड़ा के बांध लेता। जो नींद आती तो बात गर्दनियान होती ना, तो बस छोटी फिर वापस चेतन हो जाता और भजन करता। देखो इन्हें के भजन और भजन करवा की लगन होवे तो छोटी बांधने की जरूरत ही कोने, और वह लगन ही कोना अपने में तो जतरी ज्यादा सुविधा हुई बतरो ज्यादा आरती हो गया। गद्दा लगा दिया, चाय कॉफी मिल रही तो भी आपने भजन करवाओ जोर आवे, और अगर भजन नहीं कराया तो संसारी का टुकड़ा लंबा लंबा दांत, भजन करे तो उभरे नहीं तो काट दे हाथ। खावा पीवा मौज करा बहुत बढ़िया है। अरे सत्संग की तो अपने ने जगह मिल जोड़ी है, कॉफी भी पी रहा तो आप भी गुण कर रही अपने में, क्यों? क्योंकि परमात्मा अण में वचन घूम रहा है, अब बहुत गुण कर रही अपने देखो काम करी। लेकिन अगर भजन नहीं करिया तो एक गराड़ा सेवा का दिया है, एक कष्ट देख रहे को ज्यादा आप लिए चल जाओ ना, तो बड़ा भजन करना अपने ने। गुरु महाराज कांड में वचन अड़े आज आया है, स्वयं वाणी जी महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज का स्वरूप है। आज जगही दिन होगी, दिन दिन का गांव में महाराज फरमाया बाबोम वो गांव दिन है जड़े परमात्मा की सत्संग होवे, जड़े परमात्मा का सुनगान दिन है वह भूमि भी। अड़े भी कोई पूरबला भाग उदय होया जो स्वयं सतगुरु सुखराम जी महाराज पधार्या। वाणी जी महाराज भी हर किसी के घर नहीं जा नारा, ये कह रही है सत्संग की, लेकिन हो नहीं रही है क्योंकि भाग में नहीं है। भाग में रहे जड़े वाणी जी महाराज तो महाराज के वो मनुष्य तन पाप और गाफिल मत रह जाइयो,
और अपना तो इतना बड़ा भाग है कि अपने ने बार बार सत्संग करी है। तो महाराज केवल अगर वो मनुष्य तन पर गाफिल रह गया, परमात्मा की भक्ति नहीं करी, निर्णय भक्ति नहीं करी, वेद भक्ति नहीं करी, तो फिर स्थानु पड़ी। और वो मनुष्य तन ज्ञान को है कि वहां पे जावा जो कर सका। महाराज कोई पर दबाव नहीं दियोगी, केवल की भक्ति करो। महाराज हर चीज को निर्णय कर बता दिया। अब महाराज फरमाया कि सबकी भक्ति करा तो कही हो। ओ सुन जन्म ईशो हे भाई, तिण में फेरन सारा भाई। ओ सुन जन्म ईशो हे भाई, तिण में फेरन सारा। के सुख राम समझे मन मेरा, के सुख राम समझे मन मेरा। शिवरो सिर जनहारा मन रे, ओ तन ऐसा लोई। जे कोई समझ रे सिमर सायब, जे कोई समझ रे सिमर सायब। आप ही करता होई मन रे, ओ तन ऐसा होई। देखो महाराज आप बताए हमारे ओ सुन जन्म अशोय भाई, तिन में फेरन सारा। महाराज फरमाते हैं ये मनुष्य शरीर ऐसा गुण वाला पराक्रमी है, इस बात में कोई झूठ साच मत समझो। मनुष्य जन्म में बहुत पराक्रमी, बहुत गुणवान दे, गुणकारी करतार से। ब्रह्मा जी आपने घड़े करतार है अपना पे, लेकिन ब्रह्मा जी में जो गुण कौन है, जो गुण ही मनुष्य तन में। ब्रह्मा जी परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते, स्वयं मनुष्य ने बना लिया है, लेकिन वे भी परमात्मा प्रार्थना कर रहा है कि मनुष्य तन देवो। मैंने वो मनुष्य तन नहीं मिल सके, क्यों मैंने मिलियो लेके शुभ कर्म करिया, ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर ली, ब्रह्मा जी बन गया। अगर वे भी वेद भजन करता तो आज मोक्ष में जाता। मोक्ष में जब संत जावे, संत को विमान तीनों देवताओं के ऊपर, शक्ति लोक ऊपर, होड़गाड़ पार ब्रह्म का लोक भी आगे जावे, जब इच्छा करे। हो प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माई। केवल भक्त करा संत सेवा, और करा कछुनाई। देवता परमात्मा प्रार्थना करे कि हे प्रभु मानव तन दीजो, भरत खंड के माई। ओ देश भरत भूमि जो अपने ने मिलोड़ो यार, अपनो भारत देश अटे कई विश्व में श्रेष्ठ क्यों है, क्यों कई संत होया, अवतार दे लिया सारा। शूरवीर संत अटे होया, शूरवीर भी देशभक्ति वाला भी अटे पैदा होया। आ भूमि उत्तम है, विदेश में कोई संत पुरुष अवतार नहीं लियो। आज आपने भरत भूमि भी मिलोड़ी है, मनुष्य तन भी मिलोड़ो है। तो इन पार जो देवता इच्छा करे वह इच्छा अपने न करनी चाहिए। क्या करा? केवल भक्त और संत सेवा, केवल की भक्ति करा, संते की सेवा करा, इसके अलावा कुछ नहीं करा। और ओ ध्येय अगर आप रखा तो मनुष्य जन्म सार्थक है। महाराज केवल ये सत्य है, झूठ मत समझो कि मनुष्य जन्म बड़ो पराक्रमी है। महाराज फरमाते हैं कि मेरे मन तू समझ कर याने सद्गुरु से भेद लेकर सृजनहार परमात्मा का भजन कर। महाराज मन ने कह रहा है हमारा मन तो अब तो समझ जा और सद्गुरु महाराज के शरणे जा, भेद ले भेदू भजन कर, जब जन्म मरण मिटी, नहीं तो जन्म मरण नहीं मिटे। सृजनहार परमात्मा जो अपने गर्भवास में भी रक्षा है, मत हारो।
आप वचन कराया कि हे राम जी महाराज एक बार मनुष्य तन देवो, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ। बाहर जाने पर पशु है, पशु आपने देखे तो ए भी परमात्मा प्रार्थना करे कि आज मनुष्य कतरो हो रो है, चाहे जो खा सके, सर्दी लागे तो ओढ़ ले, गर्मी लागे तो कूलर चला ले। लेकिन पशु योनि में काई रणोई ताकत है, लेकिन सर्दी पड़ी है तो पड़ी है। घर को दणी अगर माए बांध दियो तो बचत हो जाए, और वो भूल गयो टीवी देखवा में बैठो है तो वो वारे से मरतो रही ले। बरसात पड़ रही है तो पड़ रही है, बच्चा खा रहा तो खा रहा है। आपने कतरो आराम है मनुष्य देह में, सर्दी लागी तो कंबल ओढ़ लिया, गर्मी लागी तो कूलर चला लिया, बारिश आवे तो मकान बना ले रिया। अतरो सुख होते आता परमात्मा भक्ति नहीं करा तो पाता ले गाय बंदी है ने बटा आप पे बांधा एक दिन बे हो जाए। मैंने भी मनुष्य तन मिले महाराज पुकार सुनी, अगर वो यान को दुख नहीं चाहो तो परमात्मा की भक्ति करो, राम राम करो, तो मनुष्य पट्टा तो मिले, मनुष्य पट्टो तो मिले। संसार के लिए रातन रोवा अच्छे लाल कन्या रो रो संसार की खातर, अगर परमात्मा की खातर रो लिया एक बार रोहा तो तेज में हमें लोग की प्राप्ति हो जावे। महाराज केवे ऊंच नीच को कारण कोने, छोटा बड़ा को कारण कोने। अगर बैठ और भजन करे आपे तो राम जी की जोड़ी रहे वहाँ अट्टे ही मौज आगे ही मौज। अगर आपने सोच लिया कि नहीं सत्संगी है ये आया ये नहीं करना है, भक्ति भजन आपने नहीं करना करना है, सुन लिया समझ में आ रही है तो आपने ने राम राम करना है। आज मैं चार सत्संग करवा, मैं तो नहीं आया, राम जी करावाड़ा है, सब वही करावे। अगर एक जीव भी अरे सुन वालो नहीं हो है तो भजन में लाग जावे, भक्ति में लाग जावे, खान पीन शुद्ध करे तो आज सत्संग कर वो सफल हो जावे, एक जीव भी सुधर जावे। राम जी की भक्ति करा दो। भक्ति सब बड़ी है लेकिन सब भक्ति में राम नाम सबसे ऊंचो है। बांदा तीने भगत के तोड़ी रे, बांदा तीने भगत के तोड़ी, सिर गुणे निरे गुणे आनंद बदगी, सिर गुणे निरे गुणे आनंद बदगी, जारो वेद न्यारो रे बांधा तीने भगत के तोड़ी। खर्ची बाटी ने महाराज समझाया कि बांधा तीन भगत क्यों। जेड़े महाराज भजन करता साठ पर बैठ रवि के नीचे पार्टी समाज में हरती नाम का एक परमात्मा का चुप जिज्ञासु होया बेकाई घर खेती बात का आता ने तो गांव वाले का सवाल ये रहता महाराज का कि आज गांव वाला आप पूछ रिया रामदेव जी बाबा का वक्ता है, रामदेव जी बाबा वक्ता है भी देखो राजा चंदूलाल में कृष्ण भगवान का भक्ता। अब जब में थोड़ा ज्ञान हुए बे तो ज्ञान चर्चा करे, पर ये देखता है राधा स्वामी सत्संग में जावे तो इन्हें ज्ञान है हर चीज ने ध्यान सुन रिया, समझ में आ रही है कि क्यों, क्योंकि सत्संग सुन रिया है, समझ में आ रही हो क्या अभी मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिले परमात्मा की भक्ति करनी। यानी राजा चंदूलाल कृष्ण भगवान का भक्ता, लेकिन जब वे सुनियो कि मारवाड़ को संत पधारिया तो वे गुरु महाराज ज्ञान चर्चा करी। जब थोड़ी बुद्धि हुई परमात्मा मिलवा की आशा हुई बे तो पूछी मारा जानता तो बेटा है एक बार 2 घंटा बोली चल जाए आप अपने कच्चे लिए पता खेत में चला विचार नहीं करा कि कहीं सुनियो मनुष्य तन बड़ो दोरो मिलियो भक्ति करनी चाहे वो अगर विचार अपन नहीं करा तो पशु के समान। सुनर भी अगर आप विचार नहीं करा परमात्मा की भक्ति नहीं करा। गाठ बांधनी है पल्लो धड़का नहीं जाना बटे। संसार में सत्संग जीव रखी जावे आप जो वादा कराया परमात्मा
वे भूल गया। वे वादा याद दिलावाने संत महापुरुष आवे और सत्संग को आयोजन में वे अपने याद दिलावे कि गर्भवास में 84 में और देवलोक में 3 जगह आपे वादा कर आया परमात्मा। हे राम जी महाराज, एक बार तो मनुष्य तन देवो, मैं आपकी भक्ति करा। जो इस संसार में आया, संसार की माया लागी, आपके परमात्मा ने भूल गया। एक पल भी याद नहीं करा राम जी ने, तो वे वादा वापस याद दिलावा ने सत्संग राखी जाओ जग में जान फोन डिस्चार्ज हो तो रहेगा आपको बैटरी चार्ज लगाओ भी ने तो वापस बैटरी फुल हो जा चार्ज हो, यानी आत्मा डिस्चार्ज होगी। ये मन के लारे लाग जोड़ी है, मन बुरा कर्म का रहा तो कर दिए, करने क्रम में लाग जोड़ी है, लेकिन चार्ज क्यों होवे? सत्व ज्ञान सुन, सत्संग सुन, भजन करबो में चार्ज हो, भजन करबो वही मेन चार्ज तो। पर सत्संग बिना तो भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, और प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन की प्रीत। आप सिद्धि अड़ो बार 10वां पंक्चा पर चढ़ो चाहो तो नीचे नहीं आए। सीधे सोचा अब भजन करा तो भजन को बेच करो मेरी सत्संग हो। पहली सीढ़ी पर चढ़ा, दूसरी पर चढ़ा, यार जार आपे डाले पूछा, एक एक कमल को छेदन करा, कंठ कवल, हृदय कवल, मध्य कवल, नाभि कवल, 6 पूरब का कवल छेदन कर, 6 पश्चिम का कवल छेदन कर, 10 दाता गढ़ पर चढ़ा। एक एक सीधी ना पर चढ़ता चढ़ता पार करा तो परमात्मा को पद मिल जाए। यदि वो मनुष्य जन्म पायो आपे तो सार्थक है, अपनो कार्य करियो, नहीं तो पशु के समान है। राम भजन को जानत नहीं, जारा दर्शन खोटा रे। तो परमात्मा की भक्ति नहीं जाने संसार में, का दर्शन खोटा है। और महाराज के भी दियो, प्रभु की भक्ति बिना धीरे कार्य जगत में जीवन आए, हरि की भक्ति बिना धीरे कार्य जगत में जीवन आए, जीवन आए जगत में हरि की भक्ति बिना धीरे कार्य जगत में जीवन आए। परमात्मा की भक्ति के बिना इस जगत में जीवनो रेवो धिक्कार है। होवे 14 विद्या विधान जिनका 10 दिशा में पार। अति विद्या विधान हो, धन हो, दौलत हो, परिवार हो, कुटुंब कबीलो हो, लेकिन महाराज केवे एक तोटा का टाई धरा ले जाए। अरब अरब लोग धन मिले, उदय करो राज, तुलसी हरि की भजन बिना सब नरकों को वास, सब नरके को वास। हर इंसान कर रहा है संसार में जितना भी सब वादा कराया, लेकिन पूरा कोई लाखा में लादे नहीं, करोड़ा में जोई, अरबा खरबा में लादे कोई एक या जीव तो दोरी है। फकीरी चरणों खंडारी धार, कायर से चलियो नहीं जावे, सुरा चले एक। बात चीज देखो साहब, परसों दुकान पर तो मोकले भीड़ रागी, पर हीरा पन्ने की दुकान पर 1 या 2 मिलनी मुश्किल हो। ऐसा लाके परसों तो गई 70-40 रुपए किलो की मिल जाए, सब जा रहे परसों की दुकान पर हीरा पन्ने की दुकान पर बिगड़ा जाए। यानी परमात्मा की जो सबकी भक्ति है, निज नाम की भक्ति है, ससुर की भक्ति है, तेका पुरबला कोई भाग है, कमाई करोड़ा तेने भक्ति मिले वे ये भक्ति कर सके। अब गुरु महाराज को ज्ञान को अथा पार है को वार पार नहीं है, लेकिन समय की मर्यादा है। आप वाणिज्य महाराज ने टी विराम देवा। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो श्री वाणी जी महाराज ने धन्य हो अनंतेश्वरी सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो अनंतेश्वरी सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो।
धन्य हो राम सभा में राम जी राम 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 जी राम।